राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले ये बोल दूं कि आप लोगों के लिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई। बहुत सारे रीजंस थे, कभी मेरी सेहत खराब हो जाती है, कभी घर में फंक्शन हो जाता है, और कभी वीडियो बनाने वाले ही कोऑपरेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज दिक्कतें जो हैं, अब लंबी डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि इस वीक में मंडे और ट्यूसडे 2 दिन तो निकल गए। ठीक है, अब वेडनेसडे की आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे से इतनी देर बैठ के बनाई भी नहीं जा रही है वीडियो लंबी लंबी। ठीक है, तो मैं एक ही में आपको कल ट्यूसडे पे सब मूलांकों के बारे में, आगे भी मैंने एक बार ऐसा किया था, तो इस वीक में मैं आप लोगों को इसी तरह से दे दूंगी। तो नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरी वीडियो पहले ही मिले सबके मूलांक के। ये मजबूरी में दी गई वीडियो है कि एटलीस्ट आप लोगों को जो है प्रिडिक्शन मिल जाए, क्योंकि आप सब लोग मिस कर रहे हो प्रिडिक्शंस को, परेशान हो रहे हो। और थैंक यू उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं और जिन लोगों ने मुझे ये कहा है कि वो मिस कर रहे हैं वीडियो को। उन्हीं के लिए स्पेशली मैं जो है ये वीडियो एक एक दिन की बनाकर उनकी दुविधा दूर करने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। देखो, मूलांक 1 वालों के लिए जो कल 17 तारीख है, यानी कि वेडनेसडे वाला दिन है, वो किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पे आपको किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, यानी कि आपको ना धन का कोई अभाव है, ना आपके पास कोई टैलेंट का अभाव है, ना कोई अपॉर्चुनिटी का अभाव है। ठीक है, तो बस आपने करना क्या है, तुरंत अपने गुरु के पास अर्जी लगा देनी है। मैं गुरु मंत्र भी साथ साथ ही सबके लिए बताती जाऊंगी उस दिन का। अपने गुरु के पास अपने अर्जी लगा देनी है, हाथ जोड़ के नमन करना है, और आपने बोलना है, अगर मैं सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, यानी कि हर काम करने के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो मुझे उस काम की तरफ आगे प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रही, मेरा रथ रुक क्यों गया रास्ते में, यानी कि मेरा जो चलने का काम है, तो कृष्ण भगवान के आगे हाथ जोड़ना और उनको कहना, मेरे सारथी आप बनो और मुझे ले चलो। ठीक है, मुझे मेरा मार्ग जो है दिखाओ। यही प्रार्थना आपने सुबह करनी है। समय मिले तो आप अशोक के पत्ते लेकर के अपने घर में लाकर मौली के साथ तोरण बना के लगा लोगे, तो आपको विशेष जो है लाभ मिलेगा। मेन यहाँ पर है क्या कि आपको आइडिया ही नहीं हो रहा कि आपको करना क्या चाहिए, क्या करूँ, ये करूँ कि ना करूँ। तो आप जो गुरु आपको शिक्षा दें उसी को उचित समझना और अपना आगे बढ़ जाना। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। 2 वालों के लिए कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या है ना, आप अंदर से विश्वास ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप शक में पड़े रहते हो, क्योंकि मून का साइन बन रहा है, यानी कि 2 नंबर, तो चंद्र जो है वो अपना बार बार उसके मूड स्विंग्स या उसकी बातें बदलती रहती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग में लगी रहेंगी। इधर भी आपका क्या है, यही हाल है कि आपको कोई दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको हो क्या रहा है, वो आपको मालूम है सपोर्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप उसको ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका काम कोई जो भी करने वाला है वो ज़रूर करेगा, आपका काम पूर्ण होगा। सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी अंतरात्मा को थोड़ा शांत बना के रखना है, और प्रेम जो है हर काम के अंदर डाल देना है। जब हम काम के अंदर प्रेम डाल देते हैं ना, तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। हम क्या करते हैं, टेंशन 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 डालते जाते हैं, और उसके बाद परेशानी में खुद ही आ जाते हैं। तो यहाँ आपने इस काम को जैसे मैंने आपको समझाया वैसे कर लेना। अगर आपने प्रेम नहीं डाला किसी भी चीज़ के अंदर, तो आपको दिक्कत आएगी। गुरु मंत्र भी साथ साथ बताती जा रही हूँ। ठीक है, आप अपने जीवन साथी हैं आपके, या जो भी आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आपका प्रेम है, दोनों लोग मिलकर जो है सपोर्ट करो एक दूसरे का, और प्रेम के साथ जो है चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जिस चीज़ की भी आपको इच्छा है वो ज़रूर प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। तो सेहत यहाँ गड़बड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, शायद नज़र उतारनी भूल गए। ठीक है, अपनी नज़र उतार लेना, आपके ऊपर नेगेटिविटी बढ़ रही है, हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो काम जिस तरफ आप बढ़ रहे हो या जिस काम को कर रहे हो, उस काम के अंदर भी अड़चने हैं, लेकिन फिक्र ना करो। अगर रूल नहीं कर पा रहे हनुमान जी आपको, यानी कि आपको गाइड नहीं कर पा रहे, तो वो आपके साथ साथ ही चल रहे हैं। आप इस चीज़ की घबराहट में मत रहो कि वो हमें छोड़ के चले गए। वो छोड़ कर नहीं गए, वो इस समय में आपके लिए उठ के आपकी नेगेटिविटीज़ को अंत करने गए हैं, यानी कि आपकी नेगेटिविटी को बर्न भी तो, लंका दहन भी तो उन्होंने ही किया था ना।
ठीक है। तो यहाँ उनको भी जो है वो आपका ताप महसूस हो रहा है, वो अपने आप आपके काम बनाने के लिए आगे जा रहे हैं। तो विश्वास रखना, उनकी पूजा अर्चना करनी बहुत ज़रूरी है, और अपनी सेहत का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप ही नहीं, आपकी फैमिली में कोई और भी बीमार हो सकता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। 4 वालों को यहाँ पर देखो, किसी चीज़ की आस है, किसी चीज़ की उम्मीद है कि हाँ मुझे कब ये चीज़ प्राप्त होगी। आपने मन में कुछ भी धारणा की हुई है, वो प्राप्ति होगी, लेकिन अभी समय है। यानी कि कल के दिन आप कोई उम्मीद मत रखना कि आपको कल के दिन कुछ मिल जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, बेल पत्र लेके शंकर भगवान पे आपने अर्पण कर देना है। ये उपाय कर लोगे तो आपके लिए विशेषकर अच्छा रहेगा। उसके बाद विष्णु जी के नरसिंह रूप की अगर आप आराधना करते हो, या अपने स्क्रीन सेवर पे, मैं जिनकी आराधना करने को कहती हूँ, अगर आपको उतनी लंबी आराधना करने का समय नहीं होता तो अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर उनकी पिक्चर लगा दिया करो। जिस तरह से उन्होंने सारे संकटों से प्रहलाद भक्त की जो है रक्षा की थी, उसी प्रकार से आपकी भी रक्षा वो ज़रूर करेंगे। घबराओ मत। बस जिस चीज़ की भी आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए उपजनी शुरू हो गई है, यानी कि अंकुरित होनी शुरू हो गई है, और आपके लिए आगे जाके रिजल्ट्स जो है वो बेटर लाएगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। मूलांक 5 वाले यहाँ मुझे बड़े प्रसन्न मुद्रा में लग रहे हैं, और सोच रहे हैं बैठे बिठाए हमें कुछ कष्ट करना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए सारे के सारे काम जो है वो बन गए हैं। तो यहाँ पे बैठे बिठाए जो काम बन गए हैं, हो सकता है हेल्थ भी सही ना हो, लेकिन ज्ञान जो है वो अपना बढ़ा लेना, क्योंकि 5 नंबर वाले जो होते हैं वो, उनकी हमेशा की आदत होती है कि वो ज्ञानी होते हैं, यानी कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, ज़्यादा तिकड़ पिकड़ में नहीं लगते। यानी कि एक आदमी तो कहेगा ज्ञान 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 ज्ञान, और दूसरा आदमी कहेगा जी हाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, हम उस तरह से काम करें। मूलांक 5 वाला कहेगा बीच का रास्ता निकालो और जान छोड़ो और जान छुड़ाओ। ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज उनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो यहाँ आप नॉलेज किसी से गेन करोगे, कुछ सीखोगे, कुछ बैठ के पढ़ोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत आती हुई दिखाती है, मतलब किन के लिए, मूलांक 6 वालों के लिए, कि वो किसी और को अपने आगे कर देंगे, वो खुद आगे आके काम नहीं करेंगे, किसी और से अपना काम बनवाएंगे आगे, कि भाई ये तुम मेरा कोई काम कर दो। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सामने आके कम से कम कोई काम कर तो रहा है, कोई आपके लिए लड़ने को आगे खड़ा तो है, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी। और यहाँ आपने अपनी समझ जरूर दिखानी है। गुरु मंत्र में आपने माँ सरस्वती की आराधना करनी है। ठीक है। ज्ञान की देवी है, तो यहाँ पर आपने अपनी समझ जो है वो दिखानी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप बढ़िया तरीके से अपने काम करोगे। अपने किसी भी कार्य को आप करते हो तो उस चीज़ की पूजा आराधना, यानी कि अपने शस्त्र हैं यूज़ करते हैं, बुक्स यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, तो भगवान को कहना कि उसमें ऐसी शक्ति भरे कि आपके कार्य जो हैं आगे पूर्ण हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। 7 वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप दूसरों को डोमिनेट करते हुए, देखो यहाँ पर शक्तियाँ बढ़ाने का समय है आपका इस दिन, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन आप कृष्ण की लीलाओं से या कृष्ण के कार्यों से आप बड़े प्रभावित रहोगे, उनके बारे में आप बातें भी करोगे, उनकी लीलाओं का वर्णन भी करोगे, चीज़ें जानने की भी कोशिश करोगे। यहाँ कृष्ण भगवान की विशेष पूजा आपको करनी ज़रूरी है। देखो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप डोमिनेट करके काम करवाते हुए दिखाई देते हो। देखो मैं मानती हूँ किसी से काम करवाने के लिए बहुत लीनियंसी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब तक आप थोड़े से स्ट्रांग नहीं बनोगे तब तक सामने वाले काम भी नहीं करते। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने आप को उतना ही मतलब गुस्से से दिखाना जितना सामने वाला बर्दाश्त भी कर सके, क्योंकि आपको नहीं तो उनकी तरह तरह की हरकतें या इरिटेट करने वाली बातें जो हैं इरिटेट करती ही रहेंगी। ठीक है। तो कृष्ण भगवान की विशेष आपको पूजा करनी है कल वाले दिन। ठीक है। यानी कि वेडनेसडे को। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। अपनी मेहनत से, अपने श्रम से किसी चीज़ की प्राप्ति होती हुई, यानी कि यहाँ जो है आपके लिए कोई नई शुरुआत कल के दिन होती हुई, सक्सेस के लिए आप बीज डाल रहे हैं, बीजारोपण कर रहे हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जो है फ्रूट मिलेगा। खुद को जो है विष्णु जी को समर्पित कर देना, कृष्ण भगवान को समर्पित कर देना, उनका जो विराट रूप है उसकी स्क्रीन सेवर के ऊपर पिक लगा लेना, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है। आपने और क्या करना है, लड्डू का भोग जो है आपने भगवान को लगा देना, जिनको भी आप
प्रार्थना पूजा करते हो, कृष्ण भगवान को करते हो, बजरंगबली को करते हो, उनको आपने जो है लड्डू का भोग लगा देना है ऊपर तुलसी दल रख के। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। मूलांक 9 वालों के लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम अटका पड़ा तो भी वो काम जो है आपका शुरुआत दे सकता है, आपको बेनिफिट दे सकता है, आपको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, जिन पर भी आपकी आस्था है उन पे पूर्ण तरीके से समर्पित कर देना अपने आप को। अगर आपने पूर्ण तरीके से समर्पित नहीं किया ना खुद को, तो फिर आप दिक्कत में आएंगे, तो आप परेशानी में आएंगे। अगर आपने पूर्ण तरह से समर्पित कर दिया तो आप अपने जितने भी काम है उनको बढ़िया तरीके से कर लेंगे। लेकिन यहाँ आप कंजूस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि घर में कोई पूछ लेगा कि भाई आपके पास कुछ पैसे हैं जो मुझे चाहिए, तो आप सीधा मना करते हुए नहीं 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 मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जबकि आपके पास पैसा है, ठीक है। अब भगवान जाने कल को आपके घर वालों ने वीडियो देख ली, मूलांक 9 वालों के पास तो पैसा है, दे नहीं रहे हैं, तो फिर आप मुश्किल में आओगे। मैंने तो प्रेडिक्शन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या रहता है मैंने सबको बता दिया है। एक एक दिन की इसी तरह से आपको भेज दूंगी, उसके बाद वीडियो आपको जैसे मैंने बताई है वैसे भेजूंगी। आपके प्रश्न का उत्तर इस हफ्ते दे नहीं पाऊंगी, लेकिन आप भेज सकते हो अपने प्रश्न, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको जो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं और अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।